Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you very interesting and important topic which is known as Joule's heating effect and electrical power and energy. In my last lecture we have to discuss with you Wheatstone bridge and its application which is known as meter bridge एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज मैं जो आपके साथ में लेकर आया हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपके पास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या चीज़ है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है जी, आपको इसको कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका एक और नाम है जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसको कहीं कहीं क्या बोल देते हैं? जूल्स लॉ बोल देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? इसको जूल्स लॉ बोल देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की मैं बात कर देता हूँ तो द फिनोमिना of the production of heat, the production of heat of a resistor by an electric current flows through it is known as क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, it is denoted by H। ये क्या चीज़ है? H से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ इफ by the definition of electric potential तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? V इज इक्वल टू W/Q। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ तो W इज इक्वल टू VQ। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q/T। दिस इज द 3। यहाँ से आपने Q इज इक्वल टू IT क्या निकाल लिया? Q इज इक्वल टू IT। क्या कह देंगे हम यहाँ से? Q इज इक्वल टू IT। तो Q की वैल्यू जब आप सेकंड में डालोगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड देन वी हैव, तो आप क्या पाओगे? तो W इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या चीज़ है? IT। तो ये आ जाएगा VIT। ठीक है, क्या आ जाएगा? VIT। और आप लिख दोगे नाउ वर्क इज इक्वल
टू हीट एनर्जी। तो आपको पता है W इज इक्वल टू H, तो आपने H इज इक्वल टू VIT, क्या चीज़ है VIT, ये हमारे पास में है VIT। आप ये कह सकते हो H को क्या कहा गया, हीट एनर्जी, ओके। V क्या चीज़ है, पोटेंशियल, I क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट, T इज द टाइम इंटरवल। ये सारी चीज़ आपको यहाँ तक पता चल गई है। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने सीधा लिखा द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ऑफ अ रजिस्टर बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग या फ्लोज थ्रू इट is known as heating effect of current. It is denoted by H by the definition of electric potential V is equal to W over में Q and W is equal to QB। आपने QB निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q ओवर में IT। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लीजिए और वैल्यू डाल दीजिए, और वर्क इज इक्वल टू हीट एनर्जी। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। दिस इज द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और देखिए क्या कहता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, क्या कहता है, क्या इसकी वैल्यू है, ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो W बराबर हमारे पास में VIT आ गया, ठीक है। यस, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। तो H बराबर हमारे पास में क्या है, VIT। दिस इज द इक्वेशन स्टार, मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो इक्वेशन स्टार हमारे पास में क्या रहेगी, H इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। तो IR डॉट IT, दिस इज द H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये भी हमारे पास में क्या चीज़ है, इक्वेशन है। समझ में आ गया, दिस इज द इक्वेशन। ये आपको याद रखनी है ये भी। और आप यहाँ से कह सकते हो, तो I इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, ठीक है। यूजिंग, मान लीजिए ये कोई एस इक्वेशन है, यूजिंग इन इक्वेशन S, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू I की जगह पे क्या है, V अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में T। इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो H इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाता है, V स्क्वायर T ओवर में R। ये भी हमारे पास में इक्वेशन है। तो 3 फॉर्मूला आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो कि H इज इक्वल टू क्या चीज़ है हमारे पास में, VIT। दिस इज द H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर में R इंटू में T। ये हमारे पास में क्या चीज़ें, सारे फॉर्मूले हैं किसके, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के। आगे समझ में, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हमें पूछ सकता है। क्यों, अगर सिंपल देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए या यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जनरल इक्वेशन ये है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम इंटरवल के। ऐसे ही यहाँ पर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम हैविंग द वैल्यू ऑफ गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो ये चीज़ रहेगी। ऐसे ही अगर I की वैल्यू गिवन है तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नोट की, अगर मैं बात करूँ, नोट नंबर 1, द SI यूनिट ऑफ SI
यूनिट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स हीट एनर्जी है, ठीक है। क्या चीज़ है ये, हमारे पास में हीट एनर्जी है, तो इसको क्या कहेंगे, इज जूल। जूल, क्योंकि W बराबर H है और H बराबर V इंटू आई इंटू टी है, ये याद रखना, ठीक है। I इंटू टी, ये हमारे पास में ये रहेगा, तो क्या रहेगा, जूल रहेगा। सेकंड केस में मैं बात करता हूं, अगर इसको कैलोरी के अंदर लिखना है, कैलोरी, ठीक है, तो आप H को लिखोगे, मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, वी आई टी अपॉन में 4.18 कैलोरी। पहला फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हो। सेकंड फॉर्मूला लिख सकते हो, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 4.18 कैलोरी, ये कैलोरी के अंदर है। बाकी ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये क्या है, जूल के अंदर है। क्या चीज़ आएगा इनके पीछे, यूनिट जूल आएगी, जूल। लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो जूल, जूल, ठीक है। ये भी किसके बराबर आएगा, जूल के बराबर आएगा, जूल, ठीक है। और ये भी किसके बराबर आएगा, जूल, ये याद रखना आप बेटा, ठीक है, कैलोरी। और थर्ड फॉर्मूला जो है, दिस इज इक्वल टू, लास्ट है वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में 2 ये टी, तो ये भी क्या है, कैलोरी। ये तीन फॉर्मूलों को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इनसे ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि इनसे ही मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा और यहीं से आपका कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर जरूर आएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस की डिमांड है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है जूल, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये टॉपिक हैं और इनके बेस पर क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर। वैसे सिंपली पावर क्या होती है, आपको पावर के बारे में पता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ये होती है द रेट एट विच electrical energy is used by an electrical appliances is called electric power. Power of that appliance, ठीक है। ये है हमारे पास में द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज बाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस। अगर मैं बात करता हूँ पावर, सिंपल क्या होती है पावर, देखिए बेटा, अगर मैं पावर की मैं बात करता हूँ, पावर होती है वर्क अपॉन में टाइम। क्या चीज़ होती है, पावर होती है आपके पास में वर्क अपॉन में टाइम, ओके। तो पावर इज इक्वल टू पी
W अपॉन में T। ये हमारे पास में क्या चीज़ है, पावर का आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और अभी जस्ट आपने, अगर मैं पीछे से देखा हूँ तो सारी आर्टिकल में फिर लास्ट से निकाल सकता हूँ, लेकिन जूल्स हीटिंग इफेक्ट में आपने W निकाला था। W क्या था, V इंटू आई इंटू टी। क्या था, V इंटू आई इंटू टी आया था। कैसे, ये सारी चीज़ आपको निकालनी आती है। तो पावर क्या बन गई थी, पावर बन गई थी V इंटू आई इंटू टी अपॉन में T। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो पावर क्या होगी, V इंटू आई। तो पावर क्या चीज़ है हमारे पास में, V इंटू आई। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पावर हमारे पास में क्या होती है, V इंटू आई। तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से अगर मैं ये बात करता हूँ तो पावर क्या है, V इंटू आई, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल इंटू में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये केस भी आप इजीली यहाँ से देख सकते हो कि पावर हमारे पास में क्या आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये पावर होगी, लेकिन पावर का जो हमारे पास में एक फॉर्मूला ये है हमारे पास में 1। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके भी 3 फॉर्मूला बनेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, तो पावर इज इक्वल टू V की जगह पर आई आर इंटू में आई। तो पावर हमारे पास में क्या है, आई स्क्वायर आई। ये भी क्या चीज़ है, एक फॉर्मूला हमारे पास में नया आ गया। और आपको पता है I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में R। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी बेटा V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R। ये कैंसिल आउट, तो पावर आपकी आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन में R। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ पावर। ये पावर के क्या हो गए, सारे फॉर्मूला हो गए। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछिएगा, चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर किसी को कोई कैसा भी डाउट है इन सभी फॉर्मूलों के अंदर तो हमें बताइएगा। साथ के साथ सभी स्टूडेंट कमेंट भी करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी SI यूनिट। नोट में देखिए बेटा, नोट, पहला नोट है SI यूनिट ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। क्या चीज़ है, वॉट, ठीक है। और 1 वॉट बराबर क्या रहता है, 1 वॉट इज इक्वल टू, आप ये नए फॉर्मूला देखिए, पोटेंशियल इनटू में क्या है, एम्पियर। तो पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट, 1 वोल्ट इनटू में एम्पियर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है, मीन्स क्या कह सकते हो, वोल्ट इनटू में एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास में हो जाएगा। नोट 2 देखिएगा, नोट 2, ठीक है। द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज, क्या चीज़ है, मेगावाट, ठीक है। नोट 2 है द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज मेगावाट, ठीक है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मेगावाट है तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट, ठीक है। ये रहेगा आपके पास में, ओके। तो 1 किलोवाट बराबर क्या रहेगा, 1 किलोवाट, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 वाट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके पास में आ गया। अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर,
किसकी मैं बात करता हूँ? यहाँ देखिए नोट नंबर 3 दिखाई दे रहा है ना, रेड से मैं लिख रहा हूँ नोट नंबर 3, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर is horsepower. The commercial unit of power is horsepower. तो 1 horsepower is equal to 746, ठीक है। कितना हो जाएगा? 746 वॉट। तो ये आपके पास में सारे पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ में आपका पावर भी ख़त्म हो गया, सारा आपका बिल्कुल यहाँ पर है, सारी चीज़ आपने देख लिया है। वॉट बिगर यूनिट है वॉट, जिसको मेगावाट कहते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इज इक्वल आ जाएगा। एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, तो ये आएगा आवर 746 वॉट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आर्टिकल है आपका जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सभी स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन व्यक्तियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब है आपके पास में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। आगे समझ में, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। मैंने बताई थी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे लिखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क by an electrical appliance is known as electrical energy, एनर्जी इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ वर्क ही है, एनर्जी भी वर्क है और वर्क ही एनर्जी है, ये तो आप सभी जानते हो। तो पावर अभी आपने निकाली थी, पावर क्या थी? W/T, ओके। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? P इंटू में T, दिस इज द पावर, ठीक है। और पावर के बारे में ये आपकी 1 हो गई। तो पावर आपको पता है, पावर आपके पास में क्या थी? V इंटू में I, क्या थी हमारे पास में? पावर, सॉरी, यस, पावर क्या थी हमारे पास में? पावर थी V इंटू I। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जब आप यूज करोगे तो वर्क क्या हो जाएगा? V इंटू I इंटू T, दिस इज, और आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो एनर्जी किसके बराबर होगी? V इंटू I इंटू T, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये हमारे पास में एक इक्वेशन स्टार है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR, तो देन इक्वेशन स्टार, हमारे पास में इक्वेशन स्टार क्या कहेगी? ये कहेगी तो E इज इक्वल टू
अब v की जगह पे आई आर डालिए, आई आर इंटू में आई इंटू टी, तो दिस इज E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ में आ रहा है? जो आपके पास में इलेक्ट्रिक पावर थी, जो हमने कहा क्या कहा था, हीट एनर्जी के बारे में कही, वो भी यहीं से दिखाती है। अगर मैं ये कहूँ I इज इक्वल टू वी अपॉन में R, तो हमारे पास में E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। दिस इज द नेक्स्ट केस। तो ये सारे केस आपने यहाँ से इस तरीके से पढ़ लिए। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, नोट लिखो, नोट 1, तो मैं कह रहा हूँ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलो वाट आर, और कहते हैं इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में कहते हैं B.O.T यूनिट। ओके, इसका रिलेशन देखते हैं। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 1 किलो मीन्स 1000 वाट इंटू में 60 मिनट्स। ओके, 1000 वाट इंटू में 60 seconds. This is equal to 1000 watt into में 3600 second. Okay, this is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 किलो वाट R इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। ठीक है, ये आपके पास में एक रिलेशन आ गया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना। अगर मैं ये कहना चाहूँ बेटा, दिस इज द सेकेंड, 1 watt hour is equal to 1 watt into में 3600 seconds। okay, 1 watt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules। ये याद रखना। इस तरीके से आज मैंने आपको जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताया, और लास्ट में मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और उसके यूनिट्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर देख ली हैं, बड़े सिंपल तरीके से सारी चीज़ हैं, सारे फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद में रखना है और उन फॉर्मूलों को याद में रख कर के आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ हमारे साथ में है। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं एक समरी के फॉर्म में देखूं तो चलो मैं एक इसकी समरी बना देता हूं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। तो उससे आप फॉर्मूलों को आप इजीली याद रखना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं और उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देखिए, पहले नंबर पर अगर मैं लिखता हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग
इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये आप याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है आपके पास में इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट है आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज आपने पढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका बना लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहें। ठीक है, तो अगर मैं इसका पहला केस डिस्कस करूं तो H इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आया था, V इंटू आई इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्या आया था आपके पास में इस तरीके का फर्स्ट फॉर्मूला, V इंटू आई इंटू में टी। सेकेंड क्या कहा था, V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इक्वल टू क्या लिख देते हैं, आई आर लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सेकेंड फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। थर्ड केस आपने क्या देखा था, H इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था, V स्क्वायर अपॉन में R डॉट टी। ये केस आपका थर्ड था। ठीक है, ये याद रखना। ओके, यहाँ देख रहे हैं इसका पहला केस, ये पावर थी। पावर क्या थी, V इंटू में I पावर थी। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर मैं पावर बराबर V इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, आई आर लिख देता हूँ, V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस अगर मैं लिख देता हूँ P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, ये केस आपका सेकंड हो गया, थर्ड केस हो गया इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास में क्या थी, हमारे पास में थी P इंटू में I। भाई एनर्जी क्या थी, W इंटू में T, तो ये आ जाएगा V इंटू आई इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट केस। ये बिल्कुल सेम रहेगा हमारे पास में E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का केस रहेगा। और थर्ड रहेगा हमारे पास में E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R डॉट टी। ये केस हमारे पास में एनर्जी का रहेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीनों केस आपके साथ में, ये तीनों सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ आपके साथ में ड्रॉ कर दिए हैं। ये आपके पास में हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या करोगे आप, याद रखोगे। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंटेंट जो सिलेबस था वो फिनिश हो चुका है। आपकी यूनिट 4 जो है आपके पास में वो भी आपकी समाप्त हो चुकी है। अब मैं इनके बेसिस के ऊपर आपको एक लेक्चर और दूंगा जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा केवल उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद में मैं आपकी 5th यूनिट स्टार्ट करूंगा जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।